बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त कंप्लेन कर रहे थे कि गॉड की सिर्फ डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपने बताई, उसके बाद आप गायब, क्या सीन है मेरा भाई। तो देखो गाइस, सिर्फ डे वन का ऑफिशियल पोस्टर आया था 126 करोड़। उसके बाद मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल पोस्टर आया ही नहीं। मैं वेट करता रहा भाई, कल भी पूरा दिन और आज भी पूरा दिन के अब भी आता है पोस्टर, अब भी आता है, लेकिन नहीं आया। तो फाइनली मैंने कहा फिर वीडियो बनाई जाए अकॉर्डिंग टू ट्रेड के नंबर। सो आज है डे 4 यानी कि संडे, और कल था भाई साहब सैटरडे, यानी कि कल तक डे 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 डेज की मैं आपको ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाला हूं, और आज हम देखते हैं कि संडे पर यह फिल्म कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके अलावा क्या रिपोर्ट है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो सबसे पहले तो कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, मतलब मजा आ गया। और क्या पता अभी आपको भी गाइस मजा आ जाए, स्पेशली जो विजय थलापति के फैंस हैं उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ है। जो भाई साहब अनकट वर्जन है ना, यानी कि आपको पता है कि जब फिल्म थिएटर्स में आती है तो सेंसर की तरफ से काफी चीजें कट की जाती हैं ड्यूरेशन को कम करने के लिए। तो यहां पर गाइस जो ओटीटी वर्जन होगा ना, हाईली चांसेस है कि उसकी ड्यूरेशन 3 आवर एंड 40 मिनट होगी। भाई अगर ऐसा होता है तो रीसेंट टाइम में तो मुझे नहीं याद कि किस फिल्म की ड्यूरेशन इतनी बड़ी थी। एनिमल, उसकी भी ड्यूरेशन 3.5 आवर एंड 30 मिनट से, यानी कि 3.5 घंटे थी, लेकिन ये उससे भी ऊपर 3 आवर्स एंड 40 मिनट अनकट वर्जन भाई साहब रिलीज किया जाएगा। तो मैं तो भाई इसके लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूं कि ऐसा भाई साहब इन 40 मिनट में और क्या था। ओ भाई एक्साइटमेंट तो है भाई साहब, देखना इंपॉर्टेंट होगा। खैर, जो नॉर्थ इंडिया यानी कि नॉर्थ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनकी तरफ से ऑफिशियल पोस्टर डे 1 पे भी आया, डे 2 पर भी एंड डे 3 पर भी। और नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म ने हिंदी, तमिल एंड तेलुगु तीनों लैंग्वेजेस में, यानी कि हिंदी सर्किट, नॉर्थ सर्किट में तीनों लैंग्वेजेस हिंदी, तमिल, तेलुगु में 9.40 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन की है। अब आते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। सो डे 1 में 44 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई थी अकॉर्डिंग टू ट्रेड। याद रखो मेकर्स का कोई डाटा नहीं है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड। डे 1 44 करोड़, डे 2 25 करोड़ एंड डे 3 यानी कि कल सैटरडे तमिल से आया 29 करोड़, तेलुगु से आया 2 करोड़, हिंदी बेल से आया 2.35 करोड़, और टोटल हो गया 33.5 करोड़। 33 करोड़ आया कल सैटरडे। एक बार फिर बता चलूं, डे 1 थर्सडे था 44 करोड़, डे 2 फ्राइडे था 25 एंड डे 3 सैटरडे है 33 करोड़, और टोटल हो गया भाई साहब तमिल से 91 करोड़, हिंदी से 5.6 करोड़, तेलुगु से 6.35 करोड़, और टोटल 103। यानी कि पहले 3 दिनों में गोट ने इंडिया से नेट कलेक्शन 103 करोड़ की कर ली है। अब अगर मैं आपको भाई साहब स्टेट वाइज बताऊं तो कर्नाटका से पहले 3 दिनों में 18 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 7.95 करोड़, तमिलनाडु से 78 करोड़, केरला से 9 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया से 8.3 एंड टोटल 103 करोड़ की नेट कलेक्शन, 128 करोड़ 121 करोड़ ऑलमोस्ट ग्रॉस, 100 करोड़ ओवरसीज से आया है। देखो गाइस, याद रखो इस टाइम जहां तक गाइज मैं देखता हूं ना, तो हर इंडस्ट्री का अगर मैं आपको बड़ा स्टार बताऊं जिसकी ओवरसीज में बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है, नंबर का नाम आ गया। बॉलीवुड की बात करूं तो शाहरुख खान, अगर मैं तेलुगु की बात करूं तो प्रभास, और अगर मैं भाई साहब तमिल की बात करूं, तमिल इंडस्ट्री की, तो विजय थलापति 3 दिनों में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन ओवरसीज से 100% ऑफिशियल मेरा भाई, 100%। इंडिया की कलेक्शन में जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरसीज की 100% है भाई साहब। कितनी? 100 करोड़ प्लस इन 3 डेज। दिस इज द स्टारडम मेरा भाई, मजा आया देख के यार। तो खैर, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, पहले 3 दिन यानी कि कल सैटरडे तक इंडिया से नेट कलेक्शन 103 करोड़, ग्रॉस बनी 121, ओवरसीज से 100, और टोटल वर्ल्ड वाइड हो गया 221 करोड़। पहले 3 दिनों में 221 करोड़ की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर ली है। मूव करेंगे आज डे 4 यानी कि संडे पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। आज फिर ये फिल्म फाड़ रही है मेरा भाई तमिल के अंदर। तमिल 2D मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 61% मेरा भाई, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 78%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी भी 78%, और ओवरऑल बनी 72। अब मैं आपको फिर इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। चेन्नई जो कि पिछले 3 दिनों से तबाही पर था और आज भी तबाही पर,
चेन्नई में लगभग 766 शोज है, यानी कि 750 शोज, जिनमें से मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी आज संडे की 90%, आफ्टरनून 98%, इवनिंग 97% और ओवरऑल 95%। भाई मदुराई की बात करूं तो भाई मदुराई में 192 शोज है, मॉर्निंग 68% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 95 एंड भाई इवनिंग 98। इसी तरह से ऑक्यूपेंसी चल रही है, फाड़ रही है भाई ऑक्यूपेंसी। खैर बाकी गई जो हिंदी और तेलुगु है उनकी ऑक्यूपेंसी नॉर्मल ही होगी, वो मैं बता के आपका टाइम क्या ही वेस्ट करूं। लेकिन मूव करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। मैं एक दफा पेज रिफ्रेश कर लेता हूं। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टाइम हो रहा है 7:30, 7:30 PM। आप जब वीडियो देख रहे तो ऑलमोस्ट भाई साहब 8 बज रहे होंगे, तो 8 बज रहे होंगे, लेकिन ये डाटा 2 घंटे पुराने का है, यानी कि आप कह सकते हैं 6 बजे तक का ये डाटा है। तो देखिएगा भाई साहब अभी 6 बजे तक 25 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। भाई फ्राइडे वाले दिन 25 करोड़ टोटल आया था, कल सैटरडे पर 33 करोड़ आया और आज अभी शाम के 6 बजे तक 25 करोड़ आ चुका है और अभी स्टिल 6 घंटे रहते हैं। ये मेजर 6 आवर्स हैं, लेकिन संडे के नाइट आवर्स इतने अच्छे नहीं जाते क्योंकि अगले दिन मंडे होता है प्रॉपर वर्किंग डे, तो संडे के नाइट शोज पर पब्लिक कम ही बाहर निकलती है। तो भाई साहब अगर मैं गेस करूं तो मुझे उम्मीद है कि आज भी सैटरडे के आसपास आएंगे, यानी कि कल सैटरडे पर 33 करोड़ की नेट कलेक्शन, तो आज भी मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं कि 33 करोड़ के आसपास ही आएगा। और अगर इतना आता है तो भाई साहब ये ऑलमोस्ट चली जाएगी 135 करोड़ के आसपास। 130 to 40 करोड़ की नेट कलेक्शन वीक 1 में हुई है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करता हूं तो मान लो अगर 33 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो 40 करोड़ ग्रॉस और ओवरसीज से 20 करोड़ तो कहीं भी नहीं, या इतना आएगा तो मतलब कि ये बन जाएगा 60 करोड़, 60 करोड़। पहले कितना था 3 डेज में 221 करोड़, अगर उसमें मैं 60 ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा भाई साहब 280 करोड़, 280 करोड़ पहले 4 दिनों के अंदर। वीकेंड 1 की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मुझे लगता है मेकर्स ने डे 1 का पोस्टर डाला, अब क्या पता आज संडे पर वीकेंड कंप्लीट होगा 4 दिन, तो कल क्या पता वीकेंड का पोस्टर आए। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग तो 280 करोड़ है, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मेकर्स के अकॉर्डिंग कितना पोस्टर आता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि भाई साहब ये फिल्म लाइफ टाइम कितना कमाएगी, क्या 500 करोड़ प्लस पॉसिबल है या नहीं। ये कल मंडे पर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी वो देखने के बाद मैं आपको कंफर्म करूंगा। लेकिन आप में से कितने ऐसे हैं जिनको गॉड फिल्म तबाही की लगी और जिनको नहीं भी लगी, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग। டான்ஸ் அடிச்சு தளபதி வாய்ப்பே அப்புறம் இதுதான் நல்லா குட் படம். சென்டிமெண்ட்டாக ஃபேமிலியோட போய் எல்லாம் பார்க்கலாம். பிஜிஎம் லவ்க்குனா லவ் பிஜிஎம், சென்டிமெண்ட்டாக அம்மா சென்டிமெண்ட்டு, அப்பா சென்டிமெண்ட் அழுந்துட்டுங்க நாங்களாம். இன்றைக்கி விட்டா ஃபுல்லாக இங்கேயே பார்க்கலாம் ப்ரோ. அந்தளவுக்கு படம் வேறு லெவல். படம் நல்லா சொல்கிறவன் காசுக்காக சும்மா யூடியூப்ல அப்படி போகிறவன் தான். படம் உண்மையாலுமே சூப்பர் ப்ரோ. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. விஜய் சார் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப அழகாக யங்காக காமிச்சிருந்தாங்க. இட்ஸ் லைக் பேக் டு ஓல்ட் டேஸ் மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. க்யூட்டாக காமிச்சிருந்தாங்க நிறையா விஷயம். அவர் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. படம் ஓவரால் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. கன்னரில் காமிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. தளபதியே காமிக் பண்ணியிருக்காரு. தளபதியே ஹியூமர் வேற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. படம் வேறு லெவலுக்கு சத்தியமாக சூப்பராக இருக்குது. தளபதி நட்டிக்கிறார். சூப்பராக இருக்குது படம். ஃபைட் சீன்லாம் பக்கவாக இருக்குது.